वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी के बारे में, ऑटो साइकिल के इफिशिएंसी का डेरिवेशन देखे थे। ऑटो साइकिल का इफिशिएंसी में हीट एडिशन कैसा लिखते हैं, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ का वहाँ पे मैं कैसे यूज़ किया था, ठीक है। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड टू ऑटो साइकिल था वो मैं वहाँ पे दिखा था, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कैसे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है ना एक दूसरे से हमेशा इंटरलिंक होते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखें और हर चीज को डीपली समझें, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझें। फिर भी कहीं पे कुछ दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीजों को आपको क्लियर आउट करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरे हर वीडियो को देखे होंगे और जो भी रिलेटेड कंसेप्ट मैंने दिया है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट था, ठीक है। वो एक अच्छा लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ऑटो साइकिल का मैंने क्वेश्चन करवाया उस एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए कई सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप हर वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, मैं जो न्यूमेरिकल बताया हूँ उसको अच्छे से समझे होंगे। तो आज हम लोग मूव करते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डीजल साइकिल, ठीक है। डीजल साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए ये जो डीजल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था, डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, ठीक है, 4 स्ट्रोक होगा। सबसे पहले इंडक्शन स्ट्रोक होगा। इंडक्शन स्ट्रोक को ही हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सक्शन। सक्शन मतलब इसमें जो चार्ज जो होगा वो पिस्टन सिलेंडर में अंदर आएगा, मतलब ये सिलेंडर के अंदर इंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे चार्ज अंदर की तरफ इन हो रहा है और इस केस में पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। उसी तरह जब ये पिस्टन का मूवमेंट होगा फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूवमेंट होगा, तो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये आपका सक्शन स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद दिन आएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो दिन कंप्रेशन स्ट्रोक आएगा तो यहाँ से फिर यहाँ पे मूव हो जाएंगे। जैसे ही पिस्टन आपका बीडीसी पे आ जाएगा तो इसके अंदर यहाँ पे आपका चार्ज इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट, मतलब सिलेंडर के अंदर यहाँ पे आपका चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो अब जो चार्ज यहाँ पे आया है, यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, ये पिस्टन फिर से मतलब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा एंड देन पिस्टन इस चार्ज को कंप्रेस करने का काम करेगा। कंप्रेस करने के दौरान क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू हाई हो जाएगा और टेम्परेचर का भी वैल्यू हाई हो जाएगा। मतलब प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस चीज को आप भी डीपली समझे कि कंप्रेस कर रहे हो कोई भी गैसेस को तो प्रेशर तो बढ़ेगा कंप्रेशन में, तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये कंप्रेस होके फिर से पिस्टन मूव करके बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ गया, तब इस केस में फिर क्या होगा कि ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या काम करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करेगा। ये फ्यूल इंजेक्टर है। तो फ्यूल क्या करेगा, फ्यूल को अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही फ्यूल को अंदर इंजेक्ट करेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर प्रेशर हाई है तो इस कारण से यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होगा और पूरा का पूरा फ्यूल में कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंबशन प्रोसेस होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो एयर होगा वो फिर क्या करेगा, हाई प्रेशर वाला एयर फिर से इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करेगा। इस केस में आपको मिलेगा पावर, मतलब इस केस में आपको पावर मिलेगा, ठीक है। इस केस में पावर प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक में आपको मिल गया पावर,
ठीक है। उसके बाद देन आपका बर्निंग गैसेस जो ये फिर से के इस केस में क्या हो जाएगा, पिस्टन का मूवमेंट फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी की तरफ होगा। देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्न गैसेस है, बर्न गैसेस है जिसको बोलते हैं स्मोक, मतलब अब जितना का जितना वर्क था वो पावर हमको मिल गया इंजन से। अब यहाँ पे बर्न गैसेस है, यहाँ पे तो आपका क्या है, बर्न्ड गैसेस, ठीक है, जो कि हम मेनली यूजफुल नहीं है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट वाले स्ट्रोक में इसको क्या करेंगे, फिर से बाहर कर देंगे। एग्जॉस्ट वाले स्ट्रोक में हम क्या करेंगे, इसको पूरा के पूरा इस बर्न गैसेस को बाहर की तरफ फेंक देंगे। तो इसी तरह से डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में इसी तरह से ये चारों स्ट्रोक होता है। ये चारों स्ट्रोक कितने साइकिल में होता है, टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट का, मतलब ये 2 बार इस तरह से रिवॉल्व कर जाए तो 2 रिवॉल्यूशन में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसा कि डीजल साइकिल में हम क्या बोले थे, आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज, एक चीज और बता देते हैं हम कि यहाँ पे जो हीट एडिशन प्रोसेस होगा, जो हीट एडिशन प्रोसेस होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हीट एडिशन जो प्रोसेस होगा, ऐसा एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि हीट एडिशन एट प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग हो रहा है। तो हीट एडिशन मतलब हीट एडिशन होगा जो वो किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो यहाँ से हीट रिजेक्शन भी होगा। तो हीट रिजेक्शन जो होगा आपका, हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब 2 कंडीशन है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए आगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि डीजल इंजन बेसिकली क्या है, एक रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हीट जनरेटेड होता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ एयर, ठीक है, इन द कंबशन चेयर, ठीक है, जिसमें फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड किया जाता है कंबशन चैम्बर में, ऐसा एजम्पशन लेते हैं हम, बार बार बोल रहे हैं कि ये सब एजम्पशन है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम नीचे समझते हैं, ठीक है, पीवी डायग्राम में समझते हैं। देखिए ये जो है इसका पीवी डायग्राम है डीजल इंजन का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला प्रोसेस आपका है, ये जो प्रोसेस है इस तरह से ये साइकिल इस तरह से वर्क करेगा, इस तरह से वर्क करेगा। तो ये वाला आपका है आइसेंट्रोपिक, देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये हो रहा है, कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये वाला हो रहा है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए इस केस में क्या हो रहा है, 1 से 2 के बीच में जब मूव करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, और उसी के बिहाफ में आपका क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो उसके बिहाफ में आपका देखिए यहाँ पे 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोला कि कंप्रेशन प्रोसेस होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे डायग्राम पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो उसी तरह से फिर उसके बाद जैसे ही 2 प्रोसेस पे पहुंचे तो ये आपका आ गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये हो गया कांस्टेंट पे। देखिए यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर का एक वैल्यू है, तो ये हीट एडिशन वाला प्रोसेस है। लेकिन इस केस में प्रेशर क्या है, प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 3 से 4 के बीच में फिर ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब इस केस में आपका एनर्जी मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू,
एक मिनट। इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में जो आपका होगा डेल्टा क्यू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होगा। मतलब इस केस में एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसी को तो बोले थे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। उसी तरह से ये वाला भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। दैट मीन्स 3 से 4 और 1 से 2 के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन ही नहीं होगा, न सिस्टम से सराउंडिंग न सराउंडिंग। तो आपके पास दो ही प्रोसेस बच गया, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या करेंगे, हीट एडिशन करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्शन होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखे 1 से 2 के बीच में आपका क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 के बीच में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब इस केस में आपका हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, प्लस एंट्रोपी आपका इस केस में कांस्टेंट होगा। अब एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑटो साइकिल में। आई होप आपको ये चीज समझ में आता होगा। जैसे ही मैं बोला रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर से मैं एक बार लिख कर दिखा दे रहा हूँ। इस केस में एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट है, देखिए इस केस में एंट्रोपी कैसे है, हम लोग जानते हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल भी है और प्लस एडियाबैटिक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक जैसा ही हुआ, हीट का इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। जैसा ही ये 0 हुआ तो ये ds का वैल्यू जो आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई होप ये वाला इक्वेशन को आप अच्छे से समझेंगे। तो उसी तरह से 1-2 प्रोसेस हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 फिर से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब इस केस में एंट्रोपी फिर से कांस्टेंट, और 4 से 1 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो आई होप ये वाला चीज आप अच्छे से समझेंगे। यही सारा चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, देन उसके बाद डीजल इंजन हीट इंजन के द्वारा ये क्या करेगा, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ड्यूरिंग बॉटम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इस केस में क्या होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, एनर्जी सिस्टम में जाएगा, लेकिन किस लिए जाएगा, देखिए यहाँ पे सिस्टम कंप्रेशन करना है तो इसमें सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये गैस को कंप्रेस कर सके। 1 से 2 के बीच में गैस को कंप्रेस कर सके। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 से 2 के बीच में गैस अच्छे से कंप्रेस हो सके, इसीलिए यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 1 से 2 उस केस में आइसेंट्रोपिक के केस में क्या हो गया कि आपका नो एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू और आउट द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो हमको वर्क देना पड़ेगा, मतलब कंप्रेशन के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा सिस्टम में। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, जिसको आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एनर्जी इंटर्स इनटू द सिस्टम। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होगा, एनर्जी इंटर करेगा सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम में एनर्जी इंटर करेगा, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि एनर्जी इंटर इनटू द सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से फिर देखिए टॉप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में, ठीक है, आपका एनर्जी का जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उस केस में एक्सपेंशन वर्क मिलेगा। बट बाय डेफिनेशन आइसेंट्रोपिक नो एनर्जी इज ट्रांसफर इन और आउट
ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइसेंट्रोपिक जैसा है, इसका मतलब वो हीट के फॉर्म में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, एनर्जी सम ऑफ एनर्जी फ्लोज आउट द सिस्टम एज हीट थ्रू द राइट डिप्रेशराइजिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि वर्क आपका मिलेगा सिस्टम से, ठीक है, जो कि वर्क इक्वल किसके होगा, डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड हीट लिव्स द सिस्टम। इसको दूसरे वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं, नेट गेन इन वर्क डन कितना हो गया, ये आपका डिफरेंस ही तो हो जाएगा, जो हीट आप सिस्टम में दिए, सिस्टम में आप ये हीट दिए और सिस्टम से कुछ हीट बाहर मतलब सराउंडिंग को हीट गया, तो वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे नेट वर्क डन क्या हो गया, नेट वर्क डन जो लिखेंगे यहाँ पे क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड, जो आप बाहर फेंके ये दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे इस पूरे थ्योरी में इस पूरे में लिखा हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया कि ये वो कौन सा प्रोसेस, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है, फिर 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और इस केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू मतलब हीट का इंटरेक्शन जीरो होगा, इस केस में भी और इस केस में भी आपका जो इसका वैल्यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जैसे ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोले तो उस केस में क्या होगा कि हीट का सिस्टम में जाना या हीट सिस्टम से बाहर जाना ये हो ही नहीं पाएगा आइसेंट्रोपिक के केस में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम क्या किए हैं, टीएस डायग्राम प्लॉट किए हैं। टीएस डायग्राम मतलब 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक कौन सा कर्व फॉलो करेगा, जो चूंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन है, ताकि ये कर्व टाइप का जाएगा 1 से 2। फिर 2 से 3 क्या बोल रहा है, 2 से 3 देखिए, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन बोल रहा है, तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन दे रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। फिर 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोल रहा है, तो फिर से ये आइसेंट्रोपिक जैसे ही बोला यही वाला इक्वेशन को फॉलो करेगा, मतलब इनवर्स का रिलेशन होगा। तो यहाँ 3 से 4 कर्व आएगा, ठीक है, और फिर 4 से 1 के केस में, इस केस में 3 से 4 के केस में क्या होगा, हीट का इंटरेक्शन जीरो होगा, लेकिन इस केस में एंट्रोपी भी आपका कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट होगा ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। एंट्रोपी कांस्टेंट है इसका मतलब एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे ही इस सिस्टम का एंट्रोपी आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आप क्या होगा कि एनर्जी का क्वालिटी खराब होने लगेगा, तो आपको एंट्रोपी कांस्टेंट करके चलना है। ये सब हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं कि एनर्जी में जो एनर्जी का लेवल जो सिस्टम में मेंटेन है वो हमेशा का ही मेंटेन है, ठीक है। तो इस केस में 3 से 4 में देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट, तो इधर भी देखिए एंट्रोपी का वैल्यू कांस्टेंट 3 से 4 में। फिर 4 से 1 के केस में आपका क्या है, 4 से 1 के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। जैसा कि आप मैं जितने भी सारे कंसेप्ट को बताया हूं, आप इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से विजुअलाइज किए होंगे, अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड किए होंगे, हर एक कंसेप्ट को माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे। आप वीडियो को शुरू से स्टार्ट से अंत तक वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, हर पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। मैं हर पॉइंट को कैसे इलेबोरेट किया हूं उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये इसका कट सेक्शन है, डीजल इंजन का कट सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, इंटेक है, एग्जॉस्ट है, इंटेक वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, कंबशन चैम्बर है, हर चीज के बारे में यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप मैं जितना सारा चीज
बेसिक इसके बारे में आइडिया आपको दिया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए, पूरे वीडियो को देखिए और हर चीज़ को माइन्यूटली अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डेरिवेशन करूंगा कि इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का डेरिवेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बेसिक चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आया होगा। ठीक है, तो अब वीडियो के अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।